तो दोस्तों सीधे मुद्दे पर आता हूं, ठीक है। लास्ट आपने रील देखी होगी, ठीक है। तो बेटा आज हम बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीमारी ही नहीं होती है। ये एक ऐसी डिसीज है जो डिसीज ही नहीं होती है, एक अवस्था होती है, एक सिचुएशन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वो सारे पेरेंट्स और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए, ऑल इंडियंस के लिए बेटा ये वीडियो है। तो आप जाने, क्योंकि एड्स के बारे में अवेयरनेस के काफी सारे प्रोग्राम्स डेली चलते आए हैं। 1 दिसंबर को इसलिए हम एड्स डे भी मनाते हैं, क्योंकि ये कितनी घातक बीमारी होती है और क्या इसके रीजंस है, हम आज सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली अभी सबसे बड़ी डिसीज जो होकर गई है, जो हमारी महामारी आई थी, कोरोना डिसीज होकर गई, जो कि वायरस के कारण थी। ये भी वायरस के कारण है, HIV वायरस यहां पर होता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस का बेटा हम वैक्सीन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक इस एड्स के वायरस यानी कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की ना कोई वैक्सीन है और ना कोई ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट में बस इतना सा है कि 2-3 महीने किसी पेशेंट को हम बचा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इसका हम इलाज नहीं कर सकते। तो ऐसी घातक बीमारी है, तो बेटा इसकी सबसे मेन जरूरी चीज जो है हमको आज जाननी है कि हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको होने से बच सकते हैं। तो हमको जो समाज में जो भी मिथ है, जो भी भ्रम हमारे अंदर डाले गए हैं, तो हम उनको बाहर निकाल के फेंकना है। तो आइए जानते हैं कि एड्स क्या है, इसकी सारी चीजों को जानते हैं, ताकि हर बच्चे तक, हर इंडियंस के तक हमारी ये चीजें पहुंच सके कि इससे जुड़े जो मिथ या भ्रम हमारे समाज में चल रहा है उससे हमको फायदा मिले, ठीक है। और हम ऐसी घातक बीमारी से क्या हो सके, दूर रह सके, ठीक है। तो आइए जानते हैं बेटा एड्स क्या होता है, ठीक है। लास्ट मैंने आपको रील में भी बताया था कि एड्स क्या है भैया। एड्स एक्वायर्ड, ठीक है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब एक्चुअली ये कोई माता पिता से होने वाली डिसीज नहीं होती है, ये हमारे लाइफ टाइम में होती है कि हम बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, इस बीच में जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। जिस तरीके से हम जो फिजिकल काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं। और हर इंसान की, बच्चों से लेकर एक यंग या बूढ़े तक, हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। मतलब रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, डिसीज से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो भैया यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता थी, ठीक है, उसमें कमी आने वाली अवस्था, ठीक है। हम क्या बोलते हैं एड्स को इस तरीके से कि हमने जो हासिल की है प्रतिरोधक क्षमता बचपन से लेकर अभी तक, उसमें डिफिशियंसी यानी कि कमी आने वाली सिचुएशन एक ऐसी अवस्था है, ठीक है। ये सिंड्रोम है, ये कोई डिसीज नहीं है, ध्यान रखिए। एक सिंड्रोम एक अवस्था है, ऐसी सिचुएशन जब हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी पूरी खत्म हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है, मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह, ठीक है, जिस तरह बेटा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारे इंडिया के या कोई भी किसी भी कंट्री के एक दिन के लिए जो सोल्जर्स होते हैं, इंडिया के मान लो सोल्जर्स है, उनको एक दिन के लिए हटा दो बॉर्डर्स पे से, तो बेटा एक टुच्चा सा देश यानी कि छोटा सा देश श्रीलंका ले लो या कोई सा भी छोटा सा देश ले लो, जिसकी पूरी पॉपुलेशन बेटा 1 लाख नहीं होगी, वो देश भी बेटा इंडिया जैसे बड़े देश को कब्जा कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक भी सैनिक नहीं है, वो हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। और उसी तरह क्या होता है बेटा, जब हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स होते हैं, ये एड्स डिसीज में या एड्स वायरस जो HIV वायरस होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इन पे इन्फेक्शन करता है, उनके ऊपर राज करता है, अपनी प्रोजेनिस बढ़ाता है और हमारे सारे व्हाइट ब्लड सेल्स को धीरे धीरे मार देता है। मतलब हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स है उनको मार देता है। तो मान लो हमारी बॉडी के सारे सोल्जर्स अगर मर गए, तो एक बेटा जो टुच्ची सी बीमारी होती है ना, सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड, ठीक है, अभी ऑलरेडी मुझे है, वो बीमारी भी एक इंसान को बेटा क्या कर जाती है, मार के चल जाती है। और धीरे धीरे एक बीमारी क्या, कई सारी बीमारियां, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कवर हो जाते हैं और सब हावी हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है कि काफी सारी बीमारियां मिलकर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होता है कि हमारी बॉडी चले जाती है। और अब ये इतनी घातक क्यों है, क्योंकि नॉर्मली कोई बीमारी होती है तो बेटा हमको उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सर्दी खांसी होती है ना, तो हमको उसके सिम्टम क्या होते हैं, कफ आता है, छींक आती है, ठीक है, सर्दी खांसी जो बोलते हैं हम नॉर्मली, आपको ठंड लगती है, सिर दर्द करता है, ये सिम्टम्स के कारण हम पता कर पाते हैं या डॉक्टर भी डायग्नोस कर पाता है कि भैया आपको डिसीज कौन सी है,
ठीक है। एड्स है कि नहीं है ये पता ही नहीं चलता बेटा, लगभग 10 से 15 साल बाद, जब तक आपको HIV इन्फेक्शन होता नहीं है उसके 10 से 15 साल के बाद लगभग आपको पता चलता है कि आपको HIV वायरस से आप डिटेक्टेड हो या क्या हो, आपको HIV वायरस है। और आज तक बेटा ऐसी कोई मशीन ही नहीं बन पाई कि जिसमें आप मतलब एड्स की जांच वगैरह करके आपको पता भी चल जाए। अभी एक जो चीज एलिसा करके है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते कि आप HIV पॉजिटिव हो या नहीं हो, तो जिस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो काफी सारी चीजें मतलब जिस बीमारी के हमको सिम्टम नहीं पता चलते, ठीक है, आपको HIV इन्फेक्शन हो गया और 10 से 15 साल तक तो आपको उसके सिम्टम लक्षण ही नहीं नजर आते, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब अति हो जाती है किसी चीज की, तब जाकर जब आपको पता भी चलता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ भी नहीं कर सकते क्या, ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसके बारे में अवेयर होना भी सबसे जरूरी है। अब मेन तो रीजन ये है कि भैया ये जो एड्स डिसीज है किसके कारण होती है, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देता है, मतलब धीरे धीरे कमजोर कर देता है, जिससे हमारी बॉडी किसी चीज से नहीं लड़ पाती, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से ये काम करता है। ये वायरस होता है HIV वायरस, ठीक है। तो जो पेशेंट को एड्स होता है वो HIV पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट जो ऐसे है, एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं HIV की। ये बेटा हमारा HIV वायरस होता है, जनरली बाय लिपिड लेयर्स का होता है, ठीक है, 2 लिपिड लेयर्स का बना होता है, ठीक है। आज तक हम इसका ढंग से केमिकल स्ट्रक्चर भी नहीं पता कर पाए। तो भैया नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी के वायरस के केमिकल स्ट्रक्चर को नहीं पता कर पाए तो उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग बनाओगे कैसे, इसलिए तो इसके अगेंस्ट हम कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं बना पाए हैं, ठीक है। तो इसका जब तक हमको केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा इसके अगेंस्ट, इसको तोड़ने के लिए क्या चीज लगेगी, तब तक हम इसको नहीं तोड़ सकते। ये हमारा वायरस है HIV वायरस, ठीक है। तो बेटा अगर इसको तुम देखो तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये इमेज है, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जब हमारे ब्लड के अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को ये मारता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, इसको जरा अच्छे से समझते हैं, है ना। हमारा जो वायरस है, एक सेकेंड, ठीक, इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं कि सबसे पहले जो वायरस होता है, वायरस के बारे में हम सभी को पता है, ओके, ठीक है बेटा, ये वायरस है आपका, ठीक है। ये एक साइकिल है, एनसीईआरटी बताती है कि सबसे पहले क्या होता है कि ये वायरस, सबसे पहले ये वायरस क्या करता है, मतलब बेटा ये उस तरीके से काम करता है कि बहुत शानदार तरीके से। देखो ये वायरस होता है, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी का होता है, HIV जो आप देख रहे हो, ठीक है, HIV जो वायरस है, ठीक है, HIV जो वायरस है, ठीक है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये जो फैमिली होती है ये रिट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एक रिट्रो वायरस है, कई प्रकार के वायरस होते हैं, उनमें से भी कौन सी फैमिली, रिट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और एक रिट्रो वायरस होता है, ठीक है। अभी क्या करता है, जैसे किसी को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले ये रिट्रो वायरस यानी कि आपका HIV वायरस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेज यानी कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी में जो मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। मतलब जैसे हमारे ब्लड से, ये ब्लड में प्रेजेंट जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या करता है बेटा, उनके अंदर ये क्या करता है, पहले तो एक व्हाइट ब्लड सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, एक मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेगा। उस मैक्रोफेज के अंदर का जो DNA होता है, ठीक है, उस मैक्रोफेज के अंदर जो DNA होता है उसको सबसे पहले क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। देखिए अब ये इंटर होता है, ये वायरस, ओके, ये वायरस इंटर होता है यहां पर, ठीक है। पहले क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये वायरस कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आसानी से समझो इसको, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ये वायरस होता है, ठीक है, एक्चुअली एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इस वायरस से पहले तो एक वायरल DNA बनाता है, ठीक है। वायरस से एक वायरल DNA बनाने का काम कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम्स का हम बहुत सारे यूज देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, कि ये बहुत सारी रिएक्शंस में मदद करते हैं, किसी को स्टार्ट करवाना या कॉपी करवाना या रेप्लिकेशन कराने में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। बेटा इस रिट्रो वायरस के पास
एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस वायरल आरएनए से पहले उसको वायरल डीएनए बनाता है, ठीक है। ये वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है कहां पर, मैक्रोफेज में, और मैक्रोफेज में उपस्थित जो डीएनए होता है, ठीक है, मैक्रोफेज में जो उपस्थित डीएनए होता है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये मैक्रोफेज है, इसमें उपस्थित जो डीएनए होता है वहां पर क्या करता है, ये इस डीएनए के साथ मिल जाता है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले क्या बनाया, एक वायरल डीएनए बनाया, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वायरल डीएनए बनाया। ये डीएनए क्या करता है, जो होस्ट सेल होता है जिस मैक्रोफेज के ऊपर इन्हें अटैक किया है उसके डीएनए के पास जाता है, और ये डीएनए के साथ क्या होता है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये वायरस का आरएनए जो होता है, वायरस का जो डीएनए होता है, ये इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए ऑलरेडी इस मैक्रोफेज के पास प्रेजेंट था, ये इसके ऊपर क्या करने लगता है, कमांड करने लगता है कि और क्या बोलता है इस डीएनए को, जो होस्ट होता है, कि अब तू, मैं जो चाहता हूं वो तू बनाएगा, ठीक है, मतलब अब मैं जो चाहता हूं वो तू करेगा। जो बेटा जिस तरह हमारे इंडिया में देखा जाए तो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पर, यस और नो, ठीक है, अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे और हमारे लोगों पर उन्होंने राज करके गए 200 साल। तो कैसे किया, यहाँ पर आए वो तो कम क्वांटिटी में आए थे, लेकिन उनकी होशियारी के कारण, ठीक है, उनकी पावर के कारण हमारे ही लोगों को उन्होंने क्या बनाया, उनकी सेना बनाई, ठीक है, अपनी क्या बोलते हैं, नीचे के लोग बनाए, और यही लोग बेटा हमारे ही लोग हमसे कर वसूला करते थे, या हम पे जो भी जुल्म करते थे उन्होंने एक उनको पद दे दिया और हम पे जुल्म करके हमसे चीजें निकालते थे। तो ये वायरस सेम उसी तरीके से करता है, हमारी सेल मशीनरी में हमारे डीएनए के ऊपर कब्जा कर हमारे डीएनए से ही बोलता है कि हमारे वायरल डीएनए बनाए या वायरल आरएनए बनाए, ठीक है, या एचआईवी वायरस काफी सारे बनाए, ठीक है। तो ये इसको क्या फोर्स करता है, और ये डीएनए फिर क्या करता है, कंटिन्यू कई सारे हमारे वायरस बनाने लगता है, एचआईवी वायरस बनाने लगता है। और बेटा जिस तरह बॉडी के ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में एक को इन्फेक्ट करके उसकी मशीनरी यूज करके पहले तो अपनी सेना बढ़ाते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, लगभग पूरे ब्लड में हर ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्ट करने लगते हैं। सेम ये वायरस दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जाएगा, उस व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या करेगा, उसको यूज करेगा, उसके सेल मशीनरी को यूज करेगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट जो बेटा फूड मॉलिक्यूल सारी चीजें लेकर अपनी क्वांटिटी, अपना प्रजनन, अपना प्रोडक्शन करके काफी सारे आरएनए बना के पूरी बॉडी में धीरे 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 क्या होता है, पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स की ऐसी कम तेजी कर देते हैं। मतलब हमारे बॉडी में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को, हमारे सोल्जर्स को धीरे धीरे सारे खत्म कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पूरी खत्म हो जाती है। और ऐसे में बेटा अगर सर्दी खांसी या छोटी सी बैक्टीरियल डिसीज या डायरिया या निमोनिया या टाइफाइड, एक छोटी सी भी डिसीज हमको आएगी ना, तो हम उसके आगे लड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखते हैं बेटा कि हमको कोई समस्या आ रही है तो आप डटे रहो, तो आप समस्या का समाधान कर सकते हो, लेकिन आप पहले ही हार मान जाओगे तो आप उससे कभी नहीं जीत सकते। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी पहले हार चुकी है, तो क्या लड़ेगी उनसे। अगर एक भी व्हाइट ब्लड सेल या 10 भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो हम बैक्टीरिया से लड़ने की वो रख सकते थे हिम्मत, लेकिन बॉडी में अगर इम्यूनिटी नहीं है, तुमने हारी मान ली है, तो आप किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये रीजन होता है। और आइए जानते हैं बेटा कि एड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये वायरस होता है, एचआईवी वायरस इस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं कि एड्स जो है ये एक्चुअली फैलता कैसे, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस एचआईवी वायरस इनटू आवर बॉडी। तो बेटा सिर्फ इसमें एक ही मेन रीजन है कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड ब्लड आता है, किसी भी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड ब्लड अगर पहुंच जाता है, उस कारण आपको क्या होगा, एचआईवी वायरस से आप पॉजिटिव हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे। और हमारे समाज में, हमारे इस आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिथ है या लोगों के बीच में है कि साथ में बैठने से, कोई इन्फेक्टेड है उसके साथ में बैठने से एड्स हो जाता, तो नहीं होता भैया, ठीक है। उसके साथ खाने के साथ, उसके साथ खाने में एड्स हो जाएगा या उसके साथ रहने में एड्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू नहीं फैलता, या साथ में रहने से या हगिंग करने से, मतलब गले लगने से नहीं फैलता है। ये बेटा सिर्फ ब्लड के कांटेक्ट में आने से बढ़ता है। अब ब्लड के कांटेक्ट बेटा हमारी बॉडी में कई तरीके से हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में किसी तरीके से अगर इन्फेक्टेड ब्लड आ जा रहा है तो उसके कारण बेटा क्या होगा, हमको इन्फेक्शन हो सकता, अन्यथा इन्फेक्शन नहीं होता। तो हमको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। और ये कब पॉसिबल है बेटा, ये तब पॉसिबल है जब हम इन चीजों को जानेंगे।
तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन मिथों से। समाज के जो हमारे मिथ बने हुए हैं, जो भी भ्रम बने हुए हैं, हमको इनको तोड़ना है, इसलिए ये वीडियो बना है बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से मिथ है, या मेन तो पहले रीजन देखते हैं कि किस कारण हमको ये एड्स होता है। ठीक है, तो बेटा हमारी बॉडी में अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, मतलब इंफेक्टेड ब्लड अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से आ जाता है तो हमको ये होगा, हम HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मान लो आपको ब्लड की जरूरत है, हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन चल रहा है और कोई पेशेंट डोनेट करके गया है, कौन सा ब्लड, HIV पॉजिटिव, और उसको बिना चेक करे, अगर बैंक जो ब्लड बैंक वाले थे वो ध्यान ना दे, उसको ढंग से मतलब चेक ना करे, और HIV पॉजिटिव ब्लड अगर गलती से चढ़ गया आपको, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको सिम्टम नजर आएंगे 8 से 10 साल बाद, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ला इलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ, बन सका है ना, कोई वैक्सीन बन चुकी है, इसलिए प्रिवेंशन इज दी बेटर देन क्योर। ठीक है, सावधानी ही बेटा अच्छी है इलाज से, क्योंकि इलाज तो है नहीं, सावधानी नहीं रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो भैया ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब आपकी बॉडी में ब्लड कहीं से भी आए, ठीक है, आप ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड किसी से लेते हैं, अगर ब्लड के कांटेक्ट में अगर HIV पॉजिटिव वायरस या इन्फेक्टेड वायरस आपकी बॉडी में आता है तो आपको ये एड्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद बेटा शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब आपने कभी इन्फेक्टेड नीडल्स, आपको इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, आपको भी इंजेक्शन लगाया उनने, ठीक है, फीवर में, और उसी इंजेक्शन को दूसरे पेशेंट को भी लगा दिया, तो आपका ब्लड तो उसके अंदर चले गया। ठीक है, अब ब्लड तो चले गया, अब वही ब्लड अगर हमारे दूसरे पर्सन को या दूसरे पेशेंट को भी अगर वो लगाएगा तो बेटा क्या होगा कि वो अगर ब्लड अगर आप इन्फेक्टेड हो तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप नहीं हो लेकिन उसको लगाए, वो तीसरे को लगाएंगे जब वही उसी सिरिंज से, अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो इससे में क्या होगा, ब्लड के कांटेक्ट में आने से अलग अलग पर्सन के क्या होगा, ये फैलेगा। ठीक है, यही नहीं बेटा, सबसे घातक तो बेटा ये कहां पर होता है कि जब जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, मतलब आज की डेली लाइफ में देखो कि बहुत सारे यूथ क्या होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कई कई प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो क्या होता है जब भी ये बैठते हैं बेटा, तो ये 4, 5, 10 जन एक साथ बैठते हैं, ये क्या करते हैं बार बार उसी नीडल से, मतलब एक ने नीडल लगाई, ये ड्रग लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे ने भी क्या की, उसी नीडल से क्या करते हैं, ड्रग को राउंड में एक घेरे में मिल के क्या करते हैं बेटा, ड्रग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सेम सिरिंज को बार बार यूज करने से, ठीक है, सेम सिरिंज को बार बार यूज करने से ये एक दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे, और इनमें से कोई गलती से भी, ठीक है, इनमें से कोई गलती से भी अगर इन्फेक्टिव होगा या इन्फेक्टेड होगा तो सभी को एड्स हो जाए। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड हुआ, चलो ठीक है, सबसे घातक यही होता है, क्योंकि आजकल बेटा डॉक्टर अगर देखा जाए तो डॉक्टर को भी हम डॉक्टर एक ही बार सिरिंज यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे क्या हो सकता है, तो उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है अभी, क्योंकि हम अवेयर हो चुके हैं। 1 दिसंबर को बेटा प्रॉपर तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं और एड्स के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो भैया ड्रग एब्यूजर्स सबसे ज्यादा एड्स को फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन चीजों के कारण बेटा आज तक अगर गिने 1981 से लेकर, ठीक है, अभी तक 25 मिलियन लोग मर चुके हैं। सोचो कितना बड़ा रेशियो है। हमारे इंडिया में सबसे पहले ये 1986 में आया था, 1981 में अमेरिका में इसको पाया गया था। ठीक है, उससे इन्फेक्टेड पर्सन हमको मिले थे, और अभी तक इतने लोग मर चुके हैं। तो ध्यान देने वाली चीज है, बहुत ही घातक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए बहुत खतरनाक होती है। तो ये चीजें बेटा जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं इनके थ्रू ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा बेटा जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, इनके कारण भी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एड्स फैलता है। ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से क्या होगा कि एड्स से क्या होगा, कंटामिनेटेड जो ब्लड है ये हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स के थ्रू भी क्या होता है, ये क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, जिसके कारण ये फैलता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो मदर होती है, यस और नो, जो मदर होती है उसका प्लेसेंटा कभी भी देखना बच्चे से कनेक्टेड होता है, क्योंकि मदर जो न्यूट्रिशन लेती है वही सारा न्यूट्रिशन बच्चे तक जाता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, यह एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये प्लेसेंटा से हमारा क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा से ये बच्चा कनेक्टेड होता है, यस और नो। तो मदर अगर बेटा इंफेक्टेड रही, ठीक है, ये मदर अगर इंफेक्टेड रही तो बच्चे में भी क्या होगा, यहां पर इंफेक्शन के चांसेस है। ठीक है, तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव निकलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो बेटा जो नाई होता है सैलून के अंदर, अगर वो एक ही रेजर से, एक ही उस्तुरे से इसको भी कटिंग कर देगा, इसकी भी दाढ़ी बना देगा, और दूसरा जो कस्टमर आएगा
उसकी भी कटिंग अगर एक ही उस तरह से कर देगा तो ऐसे में अगर गलती से कट लगा, उसका ब्लड उस रेजर पर होगा और वो रेजर दूसरी जगह यूज करेगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि एक पर्सन से दूसरे, अगर ये इन्फेक्टेड निकला गलती से तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन हो जाएगा, ऐसे HIV पॉजिटिव वायरस जो है उसमें भी चला जाएगा। तो बेटा ये कुछ गलतियां होती है जिसके कारण हमको ये डिसीज होती है, ये घातक डिसीज होती है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कोई डिसीज नहीं है, ये ओनली एक सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और ऐसे में एक टुच्ची सी बीमारी, बेटा एक टुच्ची सी बीमारी जो सर्दी खांसी है वो भी हमको मार के चले जाती है। ठीक है, तो ये बेटा एड्स, और क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस बेटा अभी तक एक जांच निकली जिसको कहते हैं एलिसा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये जांच है जो कुछ हद तक बता सकती है कि भैया कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स हमको 10 से 15 साल बाद दिखाई देते हैं। तो इसका बेटा, ठीक है, इसके बारे में हम जान भी नहीं पाते। ठीक है, पहली बात तो आप HIV पॉजिटिव है कि नहीं ये पता करने में आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पता भी चल जाता है तो जब आपको पता चलेगा, जब इसके सिम्टम आपको नजर आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए बेटा प्रिवेंशन इज दी बेटर देन क्योर। ठीक है भैया, सावधानी ही रखनी पड़ेगी, इसका इलाज नहीं है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। और इसलिए बेटा ये वीडियो है, ठीक है, और सिर्फ बच्चों तक के लिए नहीं है, ये सारे पेरेंट्स तक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों तक है, या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। क्योंकि इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, ठीक है, ताकि हम इसके जागरूक हो चुके हैं। अभी तक 25 मिलियन से ज्यादा लोग मर चुके हैं हमारे इंडिया में। खुद इन्फेक्टेड जो पर्सन थे वो 1986 के अंदर हमको पता चले थे। ठीक है, तो बेटा अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो कुछ ट्रीटमेंट में कुछ चीजें हैं जो बेटा इलाज तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ महीने की हमको राहत दे देते हैं कि भैया ये पेशेंट के पास इतना दिन बचा है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जैसे AZT, एजाइडोथायमाइडिन और ज़िडोउडिन। ये ड्रग क्या करते हैं बेटा, ये कुछ समय के लिए आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव बिकॉज इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग, मतलब आपको थोड़ी जीने का टाइम दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं ऑफ द पेशेंट, बट नॉट प्रिवेंट डेथ। मौत से यहां बचाव नहीं मिलता। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, इसलिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। इसके प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जागरूक होगे तभी जाकर हमको सारी चीजें पता चलेगी। बेटा ये सिंबल होता है एड्स का, 1 दिसंबर के दिन हम एड्स डे मनाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये डे रखा है और कई सारे एनजीओस और कई सारे बेटा प्रोग्राम्स या कई सारी कमेटी बनाई है जो डेली इस पर काम करती है कि हम इसके प्रति अवेयर हो जाए, कि ताकि जिस तरह हमने पोलियो जैसी बीमारी को इरेडिकेट कर दिया है, यानी हमारी दुनिया से खत्म कर दिया है, उसी तरह हमको एड्स को भी खत्म करना है, कि जिसका अगर इलाज नहीं है तो हम एक्चुअली उससे सावधानी तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी एड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनरली सेलिब्रेट करती है 1 दिसंबर को हमारा एड्स डे। तो काफी सारी चीज बेटा हमने जानी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सभी ध्यान रखिए, ये जो समाज में मिथ चल रहे हैं कि पास में बैठने से, छूने से और इन चीजों से एड्स फैलता है, तो नहीं, ओनली ब्लड के कांटेक्ट में आने से बेटा ये चीजें होती है। तो कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, नाई के पास जाओ, या आप बेटा कभी को ड्रग एब्यूजर्स देखे तो वहां पर इन चीजों को रिपीट होने से बचाए कि ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। अगर ब्लड भी बेटा आप डोनेट करने जाते हैं तो आप उन डॉक्टर से पूछो कि क्या हमारी रिपोर्ट क्या है, HIV पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, वहां पर ब्लड जब डोनेट होता है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो ब्लड चेक करके दे। और गलती से भी वो HIV पॉजिटिव निकला तो एक तरीके से क्रिमिनल का काम कर रहा है कि एक गलत ब्लड चढ़ाकर किसी को इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी जाकर बेटा हम इस बहुत ही घातक बीमारी से बच सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा, ओके, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ओके।